हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 14 प्रायिकता। इस अध्याय में हम प्रायिकता के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सभी कवर किए हैं। आप बस ध्यान से देखते रहें और आप एक वीडियो देखने के बाद आप समझ लें कि ये अध्याय आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आप इसमें से जितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं आप सभी हल कर सकते हैं वार्षिक परीक्षा में। तो वीडियो ध्यान से देखें और इस अध्याय की टेंशन ख़त्म करें अपनी। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं और जितनी भी विधि ली है वो बिल्कुल इजी मेथड से लिए हैं और जो तरीका है कहने का वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन हल करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हमें क्या करना है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है जिसमें हम सही विकल्प देखेंगे। पहले तो पहला जो सही विकल्प है वो देखेंगे, एक घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता होगी। तो आइए इसमें हम देखेंगे, यदि कोई घटना है और उसके घटित होने की संभावना असंभव है। यदि हम आपसे कहें कोई सिक्का हम उछालते हैं, आप जानते हैं किसी सिक्के में एक हेड होता है, एक चित्त होता है, एक पट्ट होता है, मतलब एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो कोई भी एक सिक्का है उसमें हेड और टेल होंगे। तो उन हेड और टेलों में हम देखेंगे, यदि हम सिक्के को उछालें तो आप जानते हैं कि एक बार या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब इसमें दो संभावनाएं बन सकती हैं, या तो सिक्का उछालने के बाद हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हम देखेंगे कि सिक्का अगर हम उछालेंगे तो इसमें दो जो प्रायिकता है, जो संभव परिणाम है, उन दो संभव परिणामों में से एक कोई भी संभव परिणाम आएगा। यही प्रायिकता कहलाती है कि दो संभव परिणामों में से जो कुल परिणाम है उसको हम नीचे लिखते हैं और जो संभव परिणाम है वो हम ऊपर लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम कहें कि कोई भी एक सिक्का है उसको हम उछालें और उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड आने की प्रायिकता मतलब उस सिक्के को हम दो बार उछालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुल जो उसकी संभव परिणाम है वो दो है। कुल परिणाम कितने हैं? दो। और हमसे पूछा गया है हेड, तो दो बार में से किसी एक बार हेड आएगा तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1/2। इसी प्रकार से हमसे इसमें पूछा गया है कि असंभव परिणाम आने की संभावना क्या है। हमसे पूछा असंभव। असंभव परिणाम वो कहलाते हैं, जैसे हम कहें एक पांसी को हमने उछाला है, पांसी में 1 से 6 तक अंक हैं, लेकिन हम आपसे पूछ लें कि 7 आने की प्रायिकता क्या है। तो एक पांसी में केवल 6 तक अंक होते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है 7 आने की प्रायिकता। तो उस पांसे को हम कितनी भी बार उछाल लें लेकिन 7 कभी नहीं आ सकते, इसलिए वो कैसा परिणाम हो गया है, वो असंभव घटना हो गई है। तो असंभव घटना कब होती है? जब वो उस चीज़ में है ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि एक असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्तों में फेस कार्ड की प्रायिकता होती है। तो हमें बताना है कि फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी। अब आप जानते हैं कि जो ताश का पत्ता होता है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गिड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। इसमें से आपसे पूछा गया है कि फेस कार्ड आने की प्रायिकता। तो पूरे 52 पत्तों में से फेस कार्ड कितने होंगे? आप जानते हैं 3 फेस कार्ड होंगे हुक्म के। हुक्म होता, पान होता, चिड़ी होती और ईंट होता। तो 3 पान के, 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के और 3 ईंट के। तो कितने हो गए? 12 पत्ते। तो संभव परिणाम कितने हैं? 12। कुल परिणाम कितने हैं? बटे 52। तो इसी प्रकार से उन्होंने हमसे पूछा है कि ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है। तो अगर हमसे प्रायिकता पूछा जाता तो हम क्या लिखते? 12/52। लेकिन हमसे केवल पूछा गया है फेस कार्ड की संख्या, तो हम कहेंगे फेस कार्ड की संख्या जो है वो 12 है। तो इसका आंसर 12 होगा। और अगर प्रायिकता पूछा जाए तो 12/52 होगा। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे प्रायिकता नहीं पूछी गई है। क्या पूछी गई है? यहाँ पर संख्या पूछी गई है। तो संख्या पूछी गई है तो आपको संख्या के हिसाब से आंसर बताना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे हमें देखना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो आप देखिए कि जो P है मतलब प्रायिकता जो है वो छोटा है किससे, मतलब वो बड़ा है 0 से। प्रायिकता बड़ा किससे है, 0 से। और जो प्रायिकता छोटा किससे है, 1 से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रायिकता छोटा 1 से हो और 0 से बड़ा हो? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि या तो प्रायिकता 0 या बराबर हो सकती है, या फिर 1 से 1 के बराबर हो सकती है। तो प्रायिकता 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी नहीं हो सकती, या 0 के बराबर हो। तो इसका आंसर आपका होगा दूसरा, क्योंकि जो प्रायिकता है P है, जो प्रायिकता है वो 1 होगी या 1 से बड़ी। कोई भी एक घटना है, वो घटना या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो कभी घटना हो भी तो सकती है, तो उसका परिणाम 1 भी निकल सकता है, या नहीं हो तो 0 भी निकल सकता है। तो 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो इसका आंसर दूसरा होगा। याद रखें आप कि जो घटना है वो 1 से छोटी है या बराबर है, या 0 के बराबर है, या 0 से बड़ी है। तो इसका आंसर जी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो किसी घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि कोई घटना या तो होगी या नहीं होगी। माइनस का सवाल ही नहीं है। माइनस में कोई भी घटना कैसे हो सकती है? तो माइनस में कोई भी घटना नहीं हो सकती है, सभी घटनाएं प्लस में होती हैं। कोई भी प्रायिकता हो उसकी सभी घटनाएं जो हैं वो प्लस में होती हैं, माइनस में नहीं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -1.5। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? हम आपको अभी बता चुके थे कि हेड आने की जो प्रायिकता होगी, आप सिक्का जो उछालेंगे, आप जो सिक्का उछालेंगे उस सिक्के का जो संभव कुल परिणाम है वो 2 होंगे। संभव परिणाम कितने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि जो सिक्का है वो 2 बार अधिकतम उछल सकता है। एक सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल सिक्के में जो परिणाम है वो कितने हैं? 2 हैं। हेड है और टेल है, उसके अलावा तो कुछ होते नहीं हैं, आप जानते हैं। तो सिक्के में कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो 2 को लिखेंगे हम नीचे, कुल परिणाम लिखते हैं नीचे, और जो संभव परिणाम है आपसे पूछे गए हैं वो लिखेंगे ऊपर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है हेड आने की प्रायिकता। तो 2 बार में से कोई एक बार ही तो हेड आएगा, तो क्या होगा? 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, तब इस घटना की पूरक घटना से घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? आप जानते हैं घटनाएं 2 होती हैं, एक तो संभव, एक असंभव। जैसे हम आपसे कहें कि आज पानी बरसेगा, तो या तो आज पानी बरसेगा या आज पानी नहीं बरसेगा। तो 2 घटनाओं में से कोई एक हो सकता है, या तो बरसेगा या नहीं बरसेगा। मतलब आप जानते हैं कि एक तो संभव और दूसरी असंभव, और दोनों संभव असंभव मिलकर एक होती हैं अपने आप में, क्योंकि संभव प्लस असंभव उन दोनों में से कोई भी एक होगा। जैसे हम आपसे कहें कि आज पानी बरसने की संभावना 0.5% है, तो ना बरसने की 0.5 होगी, कुल अपने आप में एक होता ना। इसी प्रकार से परसेंटेज में देखें, हम कहें आज पानी बरसने की संभावना 90% है, तो ना बरसने की 10% होगा, अपने आप में 100 माना जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते संभव परिणाम प्लस असंभव परिणाम बराबर क्या होगा? 1। और यदि कोई घटना होने की प्रायिकता P है तो हम देखेंगे, मतलब संभव परिणाम असंभव परिणाम, इस असंभव परिणाम को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जो असंभव आ है जो किस साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। तो 1 माइनस असंभव परिणाम कहलाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो घटना है वो घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम कहेंगे 1 माइनस P। क्या होगी? 1 माइनस P। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। ध्यान से आपको देखना है, समझना है, हम जो बात कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। तो हम कहें कि मतलब जो घटना होती है वो केवल 2 प्रकार से होती है, या तो घटना होगी या नहीं होगी।
तो कुल अब हम कहेंगे कि अपने आप में कोई भी चीज़ एक होती, या तो वो होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे होगी प्लस नहीं होगी बराबर एक, कुल अपने आप में एक है। तो हम फिर पी को उस साइड लाए तो माइनस की पी हो गई, तो 1 माइनस पी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है, तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। पासे को क्या किया गया है? टॉस किया गया है। तो उस पासे में जो है सम संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो आप पासे में देखेंगे, पासे में आप देखते हैं कुल अंक कितने होते। कोई भी पासा होता तो 6 अंक होते, उसमें कुल कितने होते? 6। 6 में से अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? हमसे पूछी गई है अभाज्य संख्या। तो कुल आप जानते हैं, नीचे लिखते अभाज्य संख्याएं कितनी होती? 1, 2, 3, 5, तो यहाँ पे एक को नहीं माना जाएगा क्योंकि एक ना भाज्य और ना अभाज्य। तो 3 संख्याएं हैं अभाज्य। कितनी हैं? 3 संख्याएं अभाज्य, 2, 3, 5। तो क्या लिखेंगे हम? तो इसकी प्रायिकता क्या है अभाज्य संख्या आने की? 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 1/2 हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। एक अच्छी तरह से फेंटी गई बाउन ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसके बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ताश जो होते हैं कुल कितने होते हैं? 52। तो आप 52 नीचे लिखेंगे। एक बेगम होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो एक कोई भी ताश की गिड्डी है, उसमें बेगम कितनी होगी? आप जानते हैं एक ताश की गिड्डी में कुल 4 बेगमें होती हैं। पान की एक बेगम, एक हुक्म की बेगम, एक चिड़ी की बेगम, एक ईंट की बेगम। तो कितनी बेगमें होंगी? 4 बेगमें होंगी। तो जितनी बेगम है वो हम ऊपर लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 4/52। इसको काट लें, 4 एकम 4, 52 काट दो, 13 आ जाएंगी, 13 चौको 52। तो आंसर क्या होगा? 1/13। मतलब इसका आंसर होगा पहला 1/13। आइए आगे देखते हैं। एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? तो हमें पूछा गया है कि कोई सामान्य वर्ष है, उसमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। तो आप जानते हैं कोई भी सामान्य वर्ष है, उसमें कितने दिन होते हैं? 363 दिन होते हैं। 363 दिन होंगे, ठीक है। मतलब कितने सप्ताह होंगे? 52 सप्ताह होंगे। 52 सप्ताह होंगे। 52 गुणे 7 करेंगे, कितना आएगा? 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 पना 35 और 1 36। मतलब 364 दिन 52 सप्ताह के हिसाब से हो गए। और 52 सप्ताह होंगे। यहाँ पे कहा गया है 53 सोमवार होने की संभावना क्या है? तो 53 सोमवार अगर हम सप्ताह में देखेंगे तो 52 के हिसाब से कितने दिन बचे? एक दिन बचा है। यहाँ पे एक लास्ट का जो दिन बचा है वो कितने में से बचा है? आप देख रहे हैं एक साल में कितने दिन हो गए? 363 दिन हो गए, मतलब 52 सप्ताह हो गए। तो 52 सप्ताह तो खत्म हो गए, मतलब 52 सोमवार तो होंगे। लेकिन एक अतिरिक्त सोमवार, मतलब 53 सोमवार कब होगा? जब अतिरिक्त दिन जो आएगा, अगला सप्ताह जो चलेगा, तो वो क्या होगा? एक अगले सोमवार सप्ताह से, मतलब हम जो अगला सोमवार देखेंगे, 53वां सोमवार देखेंगे, वो अगला सप्ताह चालू हो जाएगा। तो उस 7 दिन में कितने सोमवार होंगे? एक ही सोमवार होगा। तो उस 7 दिन में कितने सोमवार होंगे? एक सोमवार होगा, मतलब 1/7। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आइए फिर से बताते हैं। यहाँ पे हमसे 53 सोमवार होने के लिए कहा गया है।
एक सामान्य बायस में दिन होते हैं 365। कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। उन 365 दिनों को अगर हम देखें तो 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं सामान्य बायस में। एक अतिरिक्त सोमवार 52 सप्ताह होंगे, मतलब 52 सोमवार हो गए। एक आपसे एक्स्ट्रा सोमवार के लिए कहा गया है 53 सोमवार के लिए, मतलब 53वां सप्ताह देखते हैं हम। तो 53वां सप्ताह अगर देखेंगे हम तो कुल मिला के 52 सप्ताह तो होते हैं, 53 सप्ताह तो होते नहीं हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे उसमें कि सप्ताह के हिसाब से देखें तो संभवतः सोमवार हो सकता है उस दिन, मतलब 52 के हिसाब से 364 दिन हो गए, तो 365वां दिन है वो संभवतः का सोमवार ही हो। लेकिन अतिरिक्त अपना जो अतिरिक्त सोमवार होगा वो अतिरिक्त मतलब सप्ताह लग जाएगा। तो सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7। तो हम देखेंगे जो अगला सप्ताह हमारा लगा है, जो अगली साल का जो सप्ताह लगा है या लास्ट वाला लगा है, तो हम 7 में से ही तो देख रहे हैं, तो 1/7 हमारा हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, रिक्त स्थान देखते हैं हम। पहला है सभी संभव प्रायिकताओं का योग। पहला क्या है? सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो आपसे पूछा गया है संभव, मतलब यहाँ पे पहले में आपसे पूछा गया है संभव प्रायिकताओं का योग क्या होगा, तो उसका योग होगा 1, क्योंकि कुल चीज संभव परिणाम अपने आप में एक ही होती है। तो संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? अपने आप में 1 हो सकते हैं। अगला देखते हैं 1 माइनस पी बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस पी यहाँ पे दर्शाया गया है कि 1 माइनस पी मतलब संभव परिणाम। जी क्या है? संभव परिणाम। तो ये किसके बराबर होंगे? जी असंभव परिणाम के बराबर। तो असंभव परिणाम को हम क्या मानते हैं? पी कोष्टक पी ई डैश पी पे 12। क्या होगा इसका आंसर? पी कोष्टक ई पर 12। तो इसका आंसर हो जाएगा पी कोष्टक ई पर 12, मतलब जी असंभव परिणाम बराबर होगा 1 माइनस पी संभव परिणाम। आइए अगला देखते हैं, यदि पी ई पे 12 बराबर 2/3 हो तो पी बराबर क्या होगा? तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यदि पी ई पर 12 बराबर 2/3 है, मतलब कोई भी घटना है उसके ना होने की संभावना क्या है? 2/3। तो होने की संभावना क्या होगी? 1 माइनस 2/3। इस हिसाब से करेंगे, 1 एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब कितना आ गया? 1/3। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1/3। आप कहेंगे संभव परिणाम या असंभव परिणाम किस में से माइनस करने पड़ते हैं? 1 में से। तो बस इसको 1 में से माइनस कर दो, जो भिन्न आएगी वो कितनी आएगी? 1/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा? 1/3 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। आइए अगला देखते हैं, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? यदि आपसे कोई निश्चित घटना हाँ जी हो गई तो अपने आप में 1 होता। जो निश्चित घटना होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 1 होती है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को खाली स्थान कहते हैं। तो पांचवा है, किसी घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं को क्या कहा जाता है? तो प्रायिकता कहा जाता है। क्या? प्रायिकता कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रायिकता। तो 5वें का अपना आंसर प्रायिकता हो जाएगा। आइए 6वां देखते हैं हम। असंभव घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी। क्या होती है? 0 होती है। इसी प्रकार से 7वां देखेंगे,
बिना किसी क्रम में या स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी रुकावट के किए गए कार्य को हम कहते हैं। तो बिना किसी रुकावट के या लगातार जो काम होते रहे तो वो क्या है, या दक्षता है। क्या है, या दक्षता है। क्या होगा हम आपको लिख के बता देंगे। क्या होगा, यादच्छा, यादच्छा। क्या होगा, यादच्छा प्रयोग कहलाएगा। प्रयोग क्या होगा, यादच्छा प्रयोग इसका आंसर होगा। अगला हम देखेंगे, जब बहुत सी, आठवां है, जब बहुत सी घटनाओं में से किसी भी घटना का स्वरूप भिन्न भिन्न नहीं होता तो उसको कहते हैं। तो घटना का यदि स्वरूप भिन्न भिन्न नहीं होता है तो उसको हम कौन सी घटना कहते हैं, तो उसको हम समप्रायक घटना कहते हैं। क्या, समप्रायक। क्या कहेंगे, समप्रायक घटना कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, समप्रायक घटना। आइए अगला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। तो किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का जो योग होता है वो एक होता है अपने आप में। कितना होता है योग, अपने आप में एक होता है। तो जो 9 का आंसर होगा वो एक होगा। आइए अगला देखते हैं, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो क्या कहलाएगी। अगर कोई एक ही इसका परिणाम है तो उसको हम प्रारंभिक घटना कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना। क्या कहेंगे, प्रारंभिक घटना कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी रिक्त स्थान क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आइए अब हम सही जोड़ी को देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, पहला है, पांसे फेंकने पर 8 अंक आए तब प्रायिकता। तो आपसे कहा गया है कि पांसा फेंकने पर, आप पांसे में जानते हैं कि कुल कितने अंक होते हैं, 6। लेकिन यहाँ पे हमसे 8 पूछा गया है। कितना पूछा गया है, 8। तो हम क्या कहेंगे, पांसे में 8 कभी नहीं आ सकते। मतलब ये घटना कैसी है, प्रायिकता क्या होगी इसकी, शून्य। तो जी पहले का आंसर हो गया। तो जी कौन से का है, पहले का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 किसी भी पांसे में फेंकने पर नहीं आते। अगला क्वेश्चन, पहला हो गया। दूसरा, एक पांसे को उछालने पर परिणाम, एक पांसे को उछालने पर क्या परिणाम आएगा। तो एक पांसे को उछालने पर आप जानते हैं पांसे में कुल कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो हम उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक में कोई भी आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो पहले का हो गया 0, दूसरे का क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। अगला, इस सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम। अगर एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो आप जानते हैं कि उसमें हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेड या टेल। तो तीसरे का क्या हो गया, हेड या टेल, दूसरा हो जाएगा। अगला, प्रायिकता का प्रतिपादन हुआ। तो जो प्रायिकता का प्रतिपादन है वो कब हुआ, तो जी इसका आंसर है 16 से 17वीं शताब्दी में। क्या हो जाएगा, 16 से 17वीं शताब्दी में। तो तीसरा का हो गया चौथा, तो चौथे का हो गया तीसरा। अगला, प्रायिकता की पहली किताब लिखी थी, किसने लिखी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही वैज्ञानिक का नाम है। तो ये हो जाएगा जे कायडन ने। किसने लिखी थी, जे कायडन ने। तो 5वें का कितना हो जाएगा, 6वां। तो ये हो जाएगा 5वें का। अगला,
प्रायिकता की पहली किताब का शीर्षक था। तो शीर्षक यहाँ पे यहीं पे है केवल, तो हो जाएगा द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तो जो पांचवा है वो किसका होगा, छठवें का हो जाएगा। अगला है सातवां है पीई प्लस। पीई पे बार बराबर क्या होगा, तो जो असंभव घटना है और संभव घटना है जी अपने आप में कितनी होती, एक के बराबर होती हैं। दोनों का योग क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे इसका सातवां का आंसर हो जाएगा आठवां, मतलब एक हो जाएगा। लास्ट में जो घटना है वो है दो पासों को उछालने में कुल संभव परिणाम। तो दो पासे होते हैं, कोई भी दो पासे को लें तो उसमें 6 परिणाम होते, तो दोनों को अगर एक साथ उछालेंगे तो कितने अधिकतम परिणाम आएंगे, 36 अधिकतम परिणाम आ सकते हैं। तो हमारे आठवें का भी आंसर हो गया है। आइए अब सत्य सत्य देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम सत्य सत्य देखते हैं। यहाँ पे पहला आपको बताया गया है कि ई एवं ई पे बार परस्पर पूरक घटनाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। एक संभव वाली है, एक असंभव वाली है। तो दोनों कैसी घटनाएं हैं, पूरक, एक दूसरे से अलग अलग। अगला, एक पासे की फेंक में सम अंक आने की प्रायिकता 3/6 है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पासा जो फेंका जाएगा तो उसमें सम 3 अंक होते हैं और 3 विषम अंक होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो कुल नीचे, जो संभव परिणाम है वो ऊपर, तो 3/6 बिल्कुल सही है। अगला, किसी घटना की प्रायिकता एक से भी अधिक हो सकती है। तो आप बताइए, कोई भी जो प्रायिकता है वो एक से अधिक हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आप में कुल चीज़ एक होती है, या तो घटना होगी या नहीं होगी। अगला, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ऋणात्मक अभी हम देख चुके हैं, कभी भी मान नहीं होगा ऋणात्मक। अगला, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, घटना कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगला, अगला आप देखेंगे तो इसमें जो आपका है, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य बात है, कोई भी एक घटना है उसकी जो प्रायिकता है कभी भी एक से अधिक नहीं होती। अगला है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं है की प्रायिकता का मान एक होता है। बिल्कुल सत्य बात है, इन दोनों का मान क्या होता है, एक ही होता है। हम देख चुके हैं कि पी प्लस पी डैश पी पे बार बराबर क्या होता है, एक होता है। अगला, बौन पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गिड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या है। तो लाल रंग का जो बादशाह आएगा इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो कितने, मतलब ये हैं जो बावन पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते कितने हैं, कुल 52 हैं। ठीक है, तो कुल तो नीचे आ गया। ऊपर क्या कहा गया है, लाल रंग का बादशाह। तो एक गिड्डी में 2 लाल रंग की बादशाह होंगी, क्योंकि 2 कलर लाल, एक लाल होता एक काला होता। तो 2 लाल होते, मतलब एक ईंट का एक पान का। तो 2/52, तो 1/26। बिल्कुल सही है, ये तो कैसा है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो क्या पूछा गया है हमसे, निश्चित। तो निश्चित की तो क्या होगी, एक ही होगी। बिल्कुल सही है। अगला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो किसी प्रयोग की जो सभी प्रारंभिक घटनाओं को की जो प्रायिकता होती है वो कितनी, एक ही होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सत्य सत्य हमने कर लिए हैं। इसी प्रकार से जब हम एक शब्द में उत्तर करेंगे तो हमें क्या करना है, एक शब्द में उत्तर करना है। तो इसके कुछ आंसर आपको हम बोलते जाएंगे तो आप लिखते जाना है। तो आप पेन कॉपी उठा लें और इनकी आंसर आप लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे लिखना संभव नहीं है। तो आइए, प्रायिकता का सूत्र लिखिए।
तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है पीई बराबर, किसके बराबर, पीई बराबर। तो पीई बराबर होता है, ऊपर लिखना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, नीचे लिखना है आपको, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर आप लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आपका इसका आंसर हो गया है। आइए अगला है, प्रारंभिक घटना किसे कहती है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। तो क्या है, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, जिसका एक ही परिणाम होता है वह घटना क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। तो इसका आंसर आपका हो गया। यहाँ पे आपको लिख लेना है कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो क्या घटना कहलाती है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। आइए अगला देखते हैं हम इसी प्रकार से, घटना की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं है कि प्रायिकता का मान कितना होता है। ये आप देख चुके हैं, इसका मान 1 होता है। आइए अगला है हमारा, किसी घटना की प्रायिकता या आनुभाविक प्रायिकता किस पर आधारित होती है। तो किसी घटना की जो प्रायोगिक है और आनुभाविक जो प्रायिकता है वो घटना के घटित होने पर आधारित होती है। तो आंसर क्या होगा, घटना के घटित होने पर क्या होगा, घटना के घटित होने पर। तो इसका आंसर आप लिख लें, किसका है, जी आंसर है इसका है घटना के घटित होने की। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है अपवर्जी घटनाएं क्या है। क्या बताना है, अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं। तो इसको आपको आंसर लिखना है, लिखते चले, पेन कॉपी उठा लें और आप लिखते चलें इसका आंसर। जब एक घटना के, लिखें, जब एक घटना के होने से दूसरी घटना नहीं हो सकती है तो वे परस्पर अपवायजी घटनाएं कहलाती हैं। क्या है, जब एक घटना के होने से दूसरी घटना नहीं हो सकती है तो वे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, परतंत्र घटनाएं क्या हैं। क्या बताना है हमें, परतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। तो परतंत्र घटनाओं में आप लिखें यहाँ पे, यदि एक घटना का घटित होना दूसरी के घटित होने को प्रभावित करे तो उन्हें परतंत्र घटनाएं कहते हैं। एक घटना कोई घटित हो रही है, तो एक घटना का घटित होना दूसरे के घटित होने को प्रभावित करे। एक घटना अगर घटित हो रही तो दूसरे को क्या कर दे, प्रभावित कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परतंत्र घटनाएं। तो क्या, फिर से सुने, यदि एक घटना का घटित होना दूसरी के घटित होने को प्रभावित करे तो उन्हें परतंत्र घटनाएं कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। तो क्या स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। तो इसका आंसर होगा, जब घटनाएं जब घटनाएं ऐसी हों कि उनमें से एक का घटित होना दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो तो उन्हें स्वतंत्र घटनाएं कहती हैं। या फिर से देखें, जब घटनाएं ऐसी हो कि उनमें से एक का घटित होना दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो
तो उन्हें स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? अब जानते हैं जीरो होगी। असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होती है? जीरो होती है। आइए अगला देखते हैं, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की संभावना क्या है? तो पासे को फेंकेंगे टेंथ की जो जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं आप इनकी बिल्कुल चिंता ना करें, हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो आप पुराने वीडियो भी देखते रहें और आपके लिए जितना भी जो कोई भी सिलेबस में या चेंजेस होता है या पेपर की अकॉर्डिंग जो भी कुछ नया आता है तो हम उसको आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहें ध्यान से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।